जिसे पकड़ने के लिए कई राज्यों की पुलिस जुटी थी। वो मुंबई की एक चौल में छिपी थी। माफिया की रानी अब पिएगी जेल का पानी। गुड्डू मुस्लिम आखिर हाथ क्यों नहीं आया? क्या अब माफिया नेटवर्क के सारे राज होंगे बेनकाब? मुंबई की तंग गलियों के बीच बसी एक पुरानी चौल, जहां हर दिन की तरह उस दिन भी लोग अपने काम में मशगूल थे। लेकिन दोपहर होते होते अचानक वहां एक ऐसी हलचल मच गई जिसने हर किसी को चौंका दिया। भारी पुलिस बल, तेज कदमों की आवाजें और एक अजीब सा सन्नाटा। ये किसी आम रेड की आहट नहीं थी। दरअसल एक लंबे अरसे से फरार चल रही और कई संगीन मामलों में वांछित शाइस्ता परवीन, जो माफिया डॉन और पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी है, आखिरकार मुंबई की इसी चौल से गिरफ्तार कर ली गई। शाइस्ता परवीन पिछले काफी समय से अंडरग्राउंड थी। यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें लगातार उसकी तलाश में लगी थी, लेकिन वह एक के बाद एक ठिकाना बदलती रही। अतीक अहमद की मौत के बाद जब पुलिस ने उसके पूरे नेटवर्क को खंगालना शुरू किया, तब शाइस्ता की तलाश और भी तेज हो गई। उस पर सबसे बड़ा आरोप उमेश पाल हत्याकांड में संलिप्तता का है, जो एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। इस केस में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी थी, लेकिन शाइस्ता हर बार कानून की पकड़ से बचती रही। मुंबई की जिस चौल में वह छिपी हुई थी, वहां के लोग भी शायद इस बात से अनजान थे कि उनके बीच देश की सबसे चर्चित भगोड़ी महिला रह रही है। वह एक साधारण महिला की तरह वहां रह रही थी, पहचान छिपाकर, किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती थी। लेकिन खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ की टीम ने उस ठिकाने का पता लगाया और ऑपरेशन को अंजाम दिया। कार्रवाई इतनी गोपनीय थी कि आखिरी वक्त तक किसी को भनक तक नहीं लगी। शाइस्ता की गिरफ्तारी केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि यह उस बड़े आपराधिक जाल के एक अहम सिरा पकड़ने जैसा है, जिसका संचालन अतीक अहमद के संरक्षण में होता था। शाइस्ता सिर्फ एक राजनीतिक या माफिया की पत्नी नहीं थी, बल्कि आरोपों के अनुसार वह खुद भी रणनीतियों का हिस्सा रही है, फैसले लेती थी और कई मामलों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। ये गिरफ्तारी इस पूरे आपराधिक गठजोड़ के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अब उसे यूपी लाया जाएगा, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। पुलिस के पास पहले से कुछ अहम सुराग है और यह माना जा रहा है कि शाइस्ता से पूछताछ के दौरान कई बड़े नामों और कड़ियों का खुलासा हो सकता है। उसका अब तक का फरार रहना और गिरफ्तारी से पहले की गतिविधियां यह दिखाती है कि वह अकेली नहीं थी। उसे किसी न किसी का संरक्षण जरूर मिल रहा था। यह मामला एक और वजह से अहम है। यह केवल अपराध से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसमें राजनीति, पावर और डर की वो परतें छिपी है जो भारतीय सिस्टम की जटिलताओं को उजागर करती है। शाइस्ता परवीन की चुप्पी अब टूटेगी या नहीं, यह तो समय ही बताएगा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी ने निश्चित तौर पर उस अंधेरे दरवाजे को खोल दिया है जिसके पीछे बहुत से राज दबे हुए हैं। अब सवाल ये नहीं कि वो कब और कैसे पकड़ी गई, बल्कि सवाल ये है कि वो किन किन चेहरों को बेनकाब करेगी। उसकी गिरफ्तारी एक नई शुरुआत है, एक ऐसे सच की जिसे दबाने की कोशिशें अब बेकार साबित होती दिख रही है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल पर अगर नए हैं और ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स को जानने में रुचि रखते हैं, तो अभी जाकर हमारे चैनल द इंडिया टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।